जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव आलोक को अपनी जमीन दिखा देता है, जिसके बाद आलोक वहां पर अपना रोटी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। साथ ही शोभा भी आलोक की मदद के लिए आ जाया करती थी। आलोक की रोटी बिजनेस का काम बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। सभी को उसकी रोटी सब्जी बहुत पसंद आती है। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती है। आलोक अच्छी कमाई करने लग जाता है। उस कमाई से वो धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार देता है। फिर एक दिन वो राजीव के घर जाता है। अरे आलोक भाई, आओ आओ, क्या हाल है आपके? आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहे आपके पैसे। बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आलोक हर महीने राजीव को पैसे देने लगता है। एक दिन राजीव पैसे लेते हुए कहता है, आलोक मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था मैं ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। इसके बदले तुमसे जितना हो सके उतने पैसे मुझे देते रहना। अब ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी जमीन अब मेरे नाम? हाँ हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। इस बात से आलोक बहुत खुश होता है। अब वो अपने काम को और भी मेहनत और लगन के साथ करता। लेकिन एक दिन जब आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी अचानक उसकी दुकान पर पुलिस आ जाती है। भाई कौन है इस दुकान का मालिक? जल्दी से बुलाओ उसे। साहब ये तो मेरी ही दुकान है, मैं ही इसका मालिक हूँ। बताइए क्या बात है? ओहो, तो तुम ही हो वो हैं जिसने इस जमीन के मालिक को डरा धमका कर ये जमीन अपने नाम करवा ली। चल भाई चल, मेरे साथ चल, जेल की हवा खाने। मगर साहब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल इस जमीन के मालिक तो राजीव जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी ये जमीन मेरे नाम की है। अच्छा तो फिर लेकर चल मुझे उस राजीव के पास, चल। आलोक पुलिस को राजीव के घर लेकर जाता है। क्यों भाई, क्या इसकी दुकान की जमीन तुम्हारी थी हैं, जिसे तुमने इसे कुछ महीने पहले बेच दिया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कौन सी जमीन? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। कौन हो भाई तुम, और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? लेकिन आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी की दुकान खोलने के लिए वो जमीन दी थी, और कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम भी कर दी थी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। भाई कहानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो। अब चलो जेल, वहां की हवा खाने, वहीं तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चल। तभी पुलिस आलोक को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। सभी अपराधी जो है ना, जुर्म करने के बाद यही कहते हैं। साहब क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल सकता हूँ साहब? ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? तभी पुलिस की गाड़ी आलोक के घर के बाहर आकर रुकती है। अंदर जाकर आलोक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे?